हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष कौड़ा, यूरोलॉजिस्ट, गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा। आज आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे यूरिन में ब्लड की। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसका पहली कंप्लेंट या अकेली कंप्लेंट उसकी यही होती है कि डॉक्टर साहब मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर को उस केस में किन बातों पर ध्यान देना है और पेशेंट ने उस केस में किन बातों को डॉक्टर को बताना है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो डॉक्टर आपसे करेगा अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो पहला सवाल ये है कि वो कब से आ रहा है और यूरिन का कलर कैसा है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, पेशेंट से हम ये भी पूछते हैं कि भाई क्या जो ब्लड आया है उसने नोटिस किया कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, मतलब उसके यूरिन का कलर कुछ अलग रेडिश या पिंकिश सा है, या फिर उसने जब यूरिन का ब्लड टेस्ट कराया तब उसको यूरिन में ब्लड आने का पता चला। इन दोनों ही केसेस में यूरिन में ब्लड आने में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। एक जो बात जो पेशेंट्स निगलेक्ट करते हैं या जो पेशेंट्स ध्यान नहीं देते वो ये होता है कि वो एक बार यूरिन में ब्लड आने को अपने खाने पीने से जोड़ के देख लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पिछले 2-3 दिन से गर्म चीजें खा रहा था इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को उस कारण यूरिन में ब्लड आया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यूरिन में ब्लड आना खाने पीने से रिलेटेड नहीं है। ये किडनी डिजीज का एक इंडिकेटर है, यानी कि यूरिन या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होने पे या यूरिनरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होने पे यूरिन में ब्लड आता है। दूसरा सवाल जो डॉक्टर आपसे करेंगे वो ये है कि आपको कितने समय से यूरिन में ब्लड आ रहा है और यूरिन का कलर क्या डार्क रेड है या लाइट पिंक है। ये दोनों बातें डॉक्टर को ये बताने में, हमको यूरोलॉजिस्ट को ये समझने में हेल्प करती है कि यूरिन में ब्लड का कारण क्या है। यूरिन में ब्लड आना एक सीरियस इंडिकेशन है, हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आना बिना पेन के, बिना तकलीफ के हो, तब तो इस पे ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत है। चलिए हम बात करते हैं यूरिन में ब्लड आना अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में। अगर यूरिन में ब्लड बच्चों को आ रहा है तो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी बच्चे के यूरिन में ब्लड आ रहा है, साथ में उसको बुखार है या साथ में उसको चेहरे पे या तो फेस पे या बॉडी में स्वेलिंग है, तो उसको फटाफट अपना यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन में ब्लड आना बच्चों में किडनी की बीमारी का एक स्पष्ट और क्लियर कट इंडिकेशन है। बच्चों में यूरिन में ब्लड किसी भी कंडीशन में नहीं आता सिवाय इसके कि उनको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो। ऐसे केस में उसे अपने नजदीक के किडनी स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। सेकंड, अगर किसी यंग पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी यंग पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मोस्ट कॉमन कारण जो है वो किडनी में स्टोन हो सकता है। हाँ, यूरिन में जब किडनी में स्टोन हो तो ऐसा हो सकता है कि यूरिन का कलर ही रेडिश हो जाए, या ये भी हो सकता है कि यूरिन में थोड़ी सी रुकावट फील हो। ये भी हो सकता है साथ में कि उसके दोनों तरफ पेट के निचले हिस्से में दर्द हो। इसके अलावा यंग पेशेंट में कोई भी अगर किडनी को ट्रॉमा या किडनी को चोट लगती है उस कंडीशन में भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। तीसरा कारण यंग पेशेंट्स में यूरिन की इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन की इन्फेक्शन में भी यूरिन में ब्लड पाया जा सकता है। ज्यादातर उसके साथ में यूरिन में जलन होना, यूरिन का बार बार आना और यूरिन का रुक रुक के आना एक कॉमन सिम्टम्स हैं। फीमेल्स में या औरतों में भी यूरिन में ब्लड आना एक कॉमन सिम्टम हो सकता है, लेकिन क्या वो ब्लड यूरिन के साथ मिलके आ रहा है या यूरिन के लगने के कारण आ रहा है, तो ऐसे केस में फीमेल्स को भी यूरिन में ब्लड आने पे यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एज ग्रुप है जिसमें यूरिन में ब्लड आने पे खास ध्यान देने की जरूरत है वो है 50 ईयर एंड अबव। अगर 50 साल के बाद किसी भी मेल या फीमेल को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है। इस कंडीशन में उसको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेना, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। ऐसी बहुत बार देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स अपनी कंडीशन को बहुत हल्के में ले लेते हैं या बहुत नॉर्मली ले लेते हैं और पास के किसी डॉक्टर या आरएमपी से अपनी दवाई ले लेते हैं। ऐसे केसेस में यूरिन में ब्लड आने का एक्चुअल कारण नहीं पता चलता और कई बार बीमारी अंदर बढ़ जाती है। 50 इयर्स के बाद अगर किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा है तो मोस्ट कॉमनली उसको यूरिन से रिलेटेड कोई भी कैंसर हो सकता है। किडनी से लेके यूरेटर से लेके ब्लैडर यानी पेशाब की थैली,
इनमें से कहीं पे भी, या प्रोस्टेट यानी कि गदूद, इनमें से कहीं पे भी अगर कैंसर का थोड़ा भी टिश्यू है तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि यूरिन में ब्लड सिर्फ एक बार आया, फिर दोबारा आया ही नहीं। तो पेशेंट ऐसी कंडीशन में अपने आप को निग्लेक्ट करता है और 1-2 साल तक पेशेंट जब तक कि दूसरी बार ब्लड नहीं आता, यूरोलॉजिस्ट से सलाह नहीं लेता। ऐसे कंडीशन में जबकि पहली बार आपको यूरिन में ब्लड आया है, तभी से आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है, ताकि एग्जैक्टली क्या कारण है यूरिन में ब्लड आने का वो पता चल सके। अच्छा, अगर 50 के बाद किसी को यूरिन में ब्लड आया है और साथ में उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, यानी कि उसको पेनलेस हीमेचूरिया है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को मिलना और भी जरूरी हो जाता है। यूरिन में ब्लड आए और साथ में कोई भी साथ में तकलीफ ना हो, ना बुखार हो, ना खांसी हो, ना पेशाब में कोई तकलीफ हो, ना जलन हो, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को मिलना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी कैंसर के सेल हो सकते हैं। अगर साथ में किसी मेल को यानी कि किसी आदमी को 50 के बाद यूरिन में ब्लड आया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको और यदि वो स्मोकिंग और बीड़ी सिगरेट पीने या तंबाकू खाने का आदी है, तो ऐसे कंडीशंस में यूरोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है। अच्छा, जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपको क्या क्या एडवाइस करेंगे? डॉक्टर आपसे पूछेंगे, जैसे मैंने बोला, कि आपको यूरिन में ब्लड कब से आ रहा है, यूरिन का कलर कैसा है, और साथ में यूरिन की कोई और प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। इसके अलावा कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं डॉक्टर आपके करवाएंगे, यानी कि आपके सिंपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और सीरम पीएसए। अल्ट्रासाउंड कराने से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूरिन में ब्लड आने का कुछ ना कुछ कारण मिल जाता है। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि अगर पेशेंट 50 के ऊपर है और इसका पीएसए ज़्यादा है, यानी कि गदूद बढ़ गया है जिसके कारण पीएसए ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स भी यूरिन में ब्लड आने की कंप्लेंट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स का गदूद बढ़ गया है उनको साथ में ज़्यादातर यूरिन करने में भी तकलीफ के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि 50 से अबव का मेल पेशेंट जिसको यूरिन करने में प्रॉब्लम है और साथ में यूरिन में ब्लड आया है, उसे अपना सीरम पीएसए टेस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट सभी यूरोलॉजिस्ट के पास उपलब्ध होता है। फिर भी कई कंडीशंस में इन सब टेस्ट के बावजूद भी यूरोलॉजिस्ट को यूरिन में ब्लड आने का कारण ना मिले, ऐसी कंडीशन में हम सिस्टोस्कोपी यानी कि दूरबीन डाल के यूरिन के सिस्टम में पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि यूरिन में ब्लड का क्या कारण है। इसके अलावा सीटी स्कैन ये भी बता सकता है कि कोई छोटी या बड़ी पथरी जो कि अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आ रही, वो यूरिन में ब्लड का कारण तो नहीं है। तो यस, यूरिन में ब्लड आना एक सीरियस सिम्टम है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो वेरिड हो सकता है। अगर सिंपल इन्फेक्शन है तो हो सकता है डॉक्टर आपको कहे कि आप कुछ दिन दवाइयाँ खाइए और आप सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर लेकिन उसके कारण कुछ सीरियस कारण है, जैसे कि मैं बात कर रहा था किडनी की अपनी बीमारियां, किडनी या मसाने के कैंसर, तो ऐसे कंडीशन में भी यूरिन में ब्लड आने को निग्लेक्ट ना करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट के प्लान के लिए आप यूरोलॉजिस्ट को मिलें। यूरोलॉजिस्ट ही वो डॉक्टर होते हैं जो कि आपको यूरिन में ब्लड आने का कारण पिन पॉइंट या ठीक से बता सकते हैं। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि इसको कारण के अलावा इसका ट्रीटमेंट का एक प्लान या एक तरीका डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे हम यूरिन में ब्लड आने के एग्जैक्ट कारण तक पहुंच जाएं, और ऐसे कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट करना भी बड़े आराम से कर लेते हैं। इन सभी कंडीशंस में, जैसे कि यूरिन की इन्फेक्शन, यूरिन में स्टोन होना, किडनी में स्टोन होना, या ब्लैडर या किडनी का कैंसर होना, या पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन होना, जिन सब कंडीशंस में यूरिन में ब्लड आता है उनके सभी के एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा में उपलब्ध हैं। तो मेरे एरिया में या मेरे रीजन में पंजाब में जो भी पेशेंट्स जिनके मन में कोई सवाल हो कि यूरिन में ब्लड उनके परिवार में किसी को आया हो या उनको किसी रिपोर्ट में पता चला हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आसपास के नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि आपको किस टाइम से यूरिन में ब्लड आ रहा है और कब पता चला। आपकी पुरानी रिपोर्ट्स लेके आप डॉक्टर को मिलें, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ऐसे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के होते हुए हम एग्जैक्ट कारण तक पहुंच के पेशेंट को सही से सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसको गाइड भी कर सकते हैं। तो कृपया
अगर आपको यूरिन में ब्लड आया है या आपके बच्चे के यूरिन में ब्लड आया है या आपके माता पिता के किसी के यूरिन में ब्लड आया है तो आप उसे निगलेक्ट ना करें। उस चीज़ के लिए कोई बेसिक ट्रीटमेंट आसपास से लेने की कोशिश ना करें। इनफैक्ट उसके कारण को जानने के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचें और उसका कारण जानने के बाद उसका प्रॉपर इलाज भी करवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हों तो आप वो सवाल मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए नीचे रखे नंबर पे भेज सकते हैं या आप फिजिकली या बाय फोन गोमती थापर हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट किडनी से रिलेटेड सभी डिजीज़ या बीमारियाँ, यूरिन से रिलेटेड सभी डिजीज़ या बीमारियाँ या प्रोस्टेट या फिर किडनी के कैंसर या मसाने के कैंसर, इन सब के एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में किसी भी पेशेंट को यूरिन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है और उसकी तकलीफ अभी तक डायग्नोज या ठीक नहीं हो पाई है तो आप मुझे गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा पंजाब में कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।